तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस। तो चाणक्य फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमने रोटेशनल डायनामिक्स जो फिजिक्स स्टार्ट किया है और उसमें रोटेशनल डायनामिक्स का पहला लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए हैं। क्या आप इस लेक्चर देखने के लिए तैयार हो? नहीं भी हो तो कॉपी और पेन निकाल कर तैयार हो जाओ, उसका यूज़ भी करो, वरना नहीं कॉपी और पेन निकाली और साइड में रख दी। तो ठीक है, आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, रोटेशनल डायनामिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जिसमें रिलेशन बिटवीन फी इजिकल टू आर ओमेगा यानी कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनका रिलेशन पढ़ेंगे। और लास्ट में एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका फॉर्मूला भी सीखेंगे। वो बहुत नई नई कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको करना क्या है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। बीच में कोई भी आई ऊपर से नोटिफिकेशन को देख के मन इधर उधर उछलने नहीं देना है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, हेडिंग लगाई जाए इंट्रोडक्शन। जो भी मेहनती बच्चे हैं वो खुद के नोट्स बनाएं और जो भी आलसी बच्चे हैं वो हमको कांटेक्ट करें। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, या आपको हमारा साइड में नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सर हमको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए। तो आपको घर बैठे बैठे ना तो उनका मज़ा मिलेगा, उसका नहीं, नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हेडिंग लगाया जाए इंट्रोडक्शन। तो रोटेशनल डायनामिक्स की जो इंट्रोडक्शन है, आपको छोटा सा नाम लिखा है, आप भी हेडिंग लगाए रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या सीखने वाले कि जब भी आप कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैंने ऐसे रोटेट किया, यहाँ लग रहा है फिजिक्स, उसमें लग रही है रोटेशनल डायनामिक्स। आप गाड़ी लेकर घूमने गए, वहाँ ऐसे टर्न हो रहे हो और उस टर्न पे क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहे, वो आ गए रोटेशनल डायनामिक्स पे। यानी कि आवर डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आवर डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि रोटेशनल डायनामिक्स में आते हैं, ये तो हमको पता है। जब आप ऐसे कई टर्न गाड़ी में अपने नई नई कार ले ली, आपकी लॉटरी लग गई मान लो, और आपने नई नई कार खरीदी और ऐसे जा रहे हो और ऐसे टर्न पे घूम रहे हो, ऐसे घूमते वक्त जो रोड के बारे में और जो कार के बीच का जो रिलेशन है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि बैंकिंग ऑफ रोड। इस सारी बातें जब भी आप डेली लाइफ में जो भी हो रहा है आपके साथ, से घूम रहे हो, फिर रहे हो, तब भी जितने भी कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं वो रोटेशनल डायनामिक्स में, वो फिजिक्स में इन्वॉल्व है, और कुछ बातें इस रोटेशनल डायनामिक्स में इन्वॉल्व है। मान लो कि आप क्या कर गए, मार्केट में चले गए या कहीं यात्रा में चले गए, और वहाँ क्या आपने मौत का कुआं देखा, और मौत के कुएं में ऐसे रोटेट वो गाड़ी कर रहा होगा, वो भी रोटेशनल डायनामिक्स में आएगा, उसका भी डेरिवेशन है, वो भी हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। तो रोटेशनल डायनामिक्स में आपकी डेली लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, कोई भी बॉडी आती है वो रोटेशनल डायनामिक्स में इन्वॉल्व होती है। तो उसके कुछ फार्मूलेज हैं, वो बेसिक फार्मूले हम आपको बताएंगे कि जो देखो ज़रा, यहाँ मान लो कि यहाँ रोड है और यहाँ आपने अभी जो नई गाड़ी खरीदी है वो यहाँ गाड़ी है, और यह गाड़ी ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ तक ऐसे घूम गई। यहाँ तो कोई लीनियर मोशन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। लीनियर और एंगुलर में डिफरेंस होता है। लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एंगुलर यानी कि कोई ऐसे कर्व हो रही है, पाथ पे अपने कर्व हो रही है। तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही अब देखो ज़रा, यह कोई एक ऐसा सर्कुलर पाथ है और वही कार आपने ऐसे घुमा के ऐसे घुमा रहे हो आप। अब क्या लॉटरी लग गई, इसका मतलब तो ऐसी होगी ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ऐसे ओमेगा से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ मैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अब देखो, यहाँ से घूम रहे हो आप, तो यहाँ रेडियस और यहाँ के मान लो कि यहाँ से घूमते घूमते आप यहाँ तक पहुँच गए, तो इतना डिस्प्लेसमेंट इसने डी थीटा कवर कर लिया और यहाँ डी एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो यहाँ
एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। या डी थीटा क्या है, डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे आप, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। और ये डी एस जो है वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ बेसिक बातें हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे ओमेगा से डिनोटेड कर देते हैं और लीनियर वेलोसिटी को ऐसे वी से डिनोटेड कर देते हैं। हम इसका पूरा रिलेशन जो भी है वो आपको डिटेल में समझाने वाले, बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस लास्ट तक उस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो समझ में आ गया, जो भी हमारे डेली लाइफ में आते हैं, जो वो सारे एग्जाम्पल जो टर्न होते हैं, हम वो लीनियर एंगुलर इस रोटेशनल डायनामिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो कि v से डिनोटेड होती है, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं ये भी है। और अल्फा, ये अल्फा जो है ये एक्स, इसको a को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ये है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। वो ये जो अल्फा है इसको इस भाई साहब को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ बातें क्लियर कर देंगे। हम एक बार कैमरे में चेक कर लेते सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है या नीचे तक नहीं, या बिल्कुल सही से एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, इतना नोट कर लो। या आप आलसी किसको बोला बे, अरे सॉरी भाई, माफ़ी मांगते हैं। तो आप आलसी नहीं हो तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स खुद से बनाओ, बेटर रहेगा खुद से ही बनाओ। अगर नहीं बना पाते तो हमको कमेंट में बोल दो कि हमको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, या हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, हम आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इतना नोट्स कर लो जल्दी। और नेक्स्ट हेडिंग लगाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। थोड़ा पानी गटक लिया हमने। हेडिंग लगाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स या सर्कुलर मोशन। जब तक है ठीक है, ये क्यों रह गया भाई। तारीख है 1/4/2002, 01/04/2022 और लेक्चर नंबर है 1। CPC का मतलब होता है चाणक्य फिजिक्स क्लासेस, समझ में आएगा। हेडिंग लगाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हेडिंग लगाई खूबसूरत सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम जो डायनामिक्स पढ़ने वाले, जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इस काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सीखने वाले हैं। तो इसमें जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिंदा हो या चल बसे, कमेंट में बोल दो समझ में आ रहा है। अरे बोल दो ना समझ में आ रहा है या नहीं। सर बोल तो रहे, स्क्रीन के अंदर आवाज ही नहीं जा रहा है, चिल्ला के बोल तो रहे। ठीक है, पहला हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन या क्या खो गया यार, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यह है फी इजिकल टू आर ओमेगा। यह हम आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। फी इजिकल टू आर ओमेगा, ये ऐसा कभी सुना है? नहीं भी सुना होगा तो आप सुन लो। फी इजिकल टू आर ओमेगा हम ये आपको प्रूफ करके दिखाने वाले। तो सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। वी नो दैट, हाँ सर वो तो हमको पता है। वी नो दैट, आपको अभी आपने जो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या पढ़ा? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इजिकल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यह है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी का वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, जो कैसे ओमेगा से डिनोटेड होता है, वो होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। क्या हो रहा है यहाँ ना, देखो मान लो कि यह एक ऐसा सर्कुलर पाथ है और ये इसकी रेडियस है r, और मान लो कि यह एक नामक कोई
गाड़ी है जिसमें आप बैठे हो और कार ड्राइविंग कर रहे हो और ऐसे घूमते 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 आप ऐसे बी पॉइंट तक, बी नाम के गांव तक पहुंच गए। तो ये भी इसकी रेडियस यहाँ भी कांस्टेंट हो गई आर और आर। यहाँ जो एंगल बना वो डी थीटा यानी कि लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया वो है डीएस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यार मैंने छोटे से डीएस इसलिए लिखा क्योंकि अगर उस छोटे से पार्ट की अगर बात करो आप छोटे से, तो वो थोड़े समय के लिए लीनियर ही है, दिख रहा है एंगुलर, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो एंगुलर है, वो लीनियर ही है। तो यहाँ मैंने डीएस लिखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको यहाँ मैं यह वो सारी बातें नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, वो नोट्स में इन्वॉल्व है। आर का मतलब क्या है, डी थीटा का मतलब, डी एस का मतलब क्या है। अब देखो जरा, जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, जरा सोचो अपने मन में, जरा सोचो, जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रेडियस भी घूम रही है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस से। कुल यहाँ तक जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट उसके साथ रेडियस भी घूम गई, तो इसीलिए डी एस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू आर हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम से, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। आपको सिर्फ देखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यह नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा टी। कुल यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से यहाँ लिख दो और वहाँ से वहाँ। डिफरेंशिएट कैसे कर दे, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ तो रेडियस हर जगह कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया रेडियस, और इस डिफरेंशिएट करना है इस थीटा को, डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो जरा, डी एस अपॉन डी टी क्या है, डी एस अपॉन डी टी, इसको हमने अगर 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया, तो डी एस अपॉन डी टी क्या है, डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी है, फी इज इक्वल टू, ठीक है, यह आर कांस्टेंट इनटू डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है, तो इसकी जगह ओमेगा रख दिया, तो आ गया आपका खूबसूरत सा इक्वेशन फी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये मैं यहाँ में लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अबे यहाँ क्या लिख दिया भाई, सॉरी स्मॉल हो गया, वहाँ भी स्मॉल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फी इजिकल टू आर ओमेगा। अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर वेलोसिटी इजिकल टू ओमेगा वेक्टर इनटू रेडियस वेक्टर। ये है इसका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। कुल यहाँ तक, इसके आगे का है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। नोट कर लो जल्दी से इतना, थोड़ा मैं एक बूंद और पानी पी लेता हूँ। जो भी आलसी बच्चे हैं वो हमारी वेबसाइट तो नहीं है अभी फ़िलहाल हमारी, तो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कर लिया नोट्स, मिटा रहा हूँ 1 2 3, हेडिंग लगानी है इसके आगे की, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। यही बातें आपको वह भी काम आने वाली है। सर सारी बातें काम आने वाली है, बस तुम काम नहीं आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएं, हमारा वेट ना करते हुए आप भी साथ साथ चले। हेडिंग लगाई जाए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है। ठीक है, एडजस्ट कर लो फिलहाल, तो नोट्स में सब कुछ मिल रहा होगा। आप अभी तो आपने तो सेंड ही नहीं कही है, कैसे मिलेंगे यार। ठीक है, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो आपको अब हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं एक्सेलरेशन इजिकल टू आर अल्फा, जैसे फी इजिकल टू आर ओमेगा प्रूफ करके दिखाया, उसी तरह ये इजिकल टू आर अल्फा आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आपको पता है, वी नो दैट, क्या पता है, कुछ भी नहीं, हम तो खुली किताब है, खुली किताब को हमें पढ़ने का ही अच्छा मौका है भैया।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सबको पता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, बचपन में पढ़ते थे हम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसे इक्वेशन नंबर 1 दो। और अभी अभी आपको ये भी पता है कि फी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने अभी प्रूफ किया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। अब क्या करना है, सिंपल सी इस वेलोसिटी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बच्चों की तरह, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इस 1 वाले इक्वेशन में रख देनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी एज इट इज, वी की जगह आर ओमेगा और यहाँ नीचे डी टी। कुल यहाँ तक। अब देखो यहाँ हमको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो ज़रा, अगर आपके सामने डेरिवेटिव में ऐसा आ जाए d इजिकल टू डी टी और यहाँ u इंटू वी, तो पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला है u इंटू वी का। पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पहला रेडियस एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव डी डब्ल्यू। यहाँ हम रेडियस को कांस्टेंट नहीं लेंगे, रेडियस कांस्टेंट है मगर वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन के हम या तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो डायरेक्शन पे फॉर्म में लेंगे तब भी वो अलग आ जाएंगी। तो पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी। यहाँ का है भूल दिया भाई डी टी। तो ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाय डी टी। वही वैल्यू हम एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम की जगह वो अल्फा रख देंगे, प्लस यहाँ एंगुलर वेलोसिटी एज इट इज डी आर अपॉन डी टी। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं ये ऐसा सर्कल है और यह इसकी रेडियस आर है, यह रेडियस क्या स्मॉल ले लिए, स्मॉल ले लेते, यह आर और यह भी आर है। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो रेडियस है वो चेंज हो रही है समय के साथ, समय के साथ रेडियस चेंज हो रही है, मगर हमको तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, पूरी टर्म रेडियस चेंज नहीं हो रही है, रेडियस यहाँ भी उतनी है वहाँ यहाँ भी इतनी है। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी लेंथ यहाँ अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या है 4 सेंटीमीटर ही है, इसकी रेडियस कम ज़्यादा नहीं हो रही है। और ये बोल रहे हैं क्या, इसकी रेडियस समय के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब ये तो पूरा गलत हो गया, यह जीरो हो गया। तो समझ में ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दैट इज प्रूफ। ये किसके फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। जब हम कंसीडर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, कंसीडर क्या कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड, हम इसका डायरेक्शन कंसीडर करके भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। जल्दी से पहले इतना नोट कर लो, जल्दी से इतना नोट करना है आपको। कर लिया नोट्स, 1 2 3। मैं साइड में हट जाता हूँ, बीच बीच में क्या घूम रहा है यार, चप्पल फेंक के मारेंगे साले तुझको। ऐसा तो कुछ लोग बोल रहे होंगे, बोल भी रहे होगे तो मुझे क्या सुनाई दे रहा है। ठीक है, नोट कर लिया। हम अब इसको कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन कंसीडर करके आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन 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 क्या हो गया, कुछ टूटा फूटा तो नहीं ना। तो हेडिंग लगाई जाए, कंसीडर करेंगे हम, डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं और उसके फॉर्म में हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। कंसीडर डायरेक्शन, बीच बीच में साइड के हट कर कुछ खा के आ रहे हैं क्या, नहीं भाई साहब, हम देख के आ रहे हैं कैमरे में सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं। कंसीडर डायरेक्शन, क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही करना है। तो हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ही करेंगे। और दूसरा जो फार्मूला है वो कौन सा यूज़ होने वाला है, फी इजिकल टू आर ओमेगा का। तो एक्सेलरेशन इजिकल टू वो फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ कंसिडर करेंगे डायरेक्शन,
ये छोटा सा सिंबल, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ये डायरेक्शन का सिंबल होता है। तो A इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो सबको पता है इसकी भी डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन, इसका मल्टीपल करना है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वेलोसिटी की जगह ये पुट कर देंगे आर डायरेक्शन इनटू ओमेगा डायरेक्शन। यहाँ भी U इंटू वी का रूल यूज करेंगे, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पहला एज इट इज रख दिया इनटू दूसरे वाले का डेरिवेटिव डी ओमेगा इंटू डी टी प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव डी आर बाय डी थीटा। अब क्या बोल रहे हैं ये, समय के साथ रेडियस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पूरी रेडियस चेंज नहीं हो रही, समय के साथ रेडियस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तो हम मान लेंगे। तो A इज इक्वल टू आर को एज इट इज इनटू डी डायरेक्शन ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, ये क्या हो गया वेलोसिटी, कौन सी सॉरी ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अल्फा डायरेक्शन में प्लस ओमेगा एज इट इज, और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेडियस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी। तो ये आ गया एक रिलेशन प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। तो ये इज इक्वल टू, यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आर इंटू अल्फा डायरेक्शन प्लस ओमेगा इंटू वेलोसिटी डायरेक्शन में, ये एक रिलेशन है। ये किस, जब हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का ये रिलेशन आ जाएगा। जल्दी से इतना नोट कर लो, नोट काहे करना है भाई, हमारे तो कॉपियों में सब कुछ है नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाई जाए सेंट्रीपिटल फोर्स, मिटा दो इसको, आपकी इच्छा हो तो मैं मिटा देता हूँ इसको। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट हेडिंग है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हेडिंग लगाई जाए डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है आपको? आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो ना सर, बोल तो रहे चिल्ला चिल्ला के। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट इसका जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब तक हम बेसिक बातें से चल रहे हैं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहली बात है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एक्चुअल में नहीं होती है। क्या बोला तूने? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये पहले से ही मौजूद होती है, बस हमने उसी किसी टर्म को हमने उसका नाम दे दिया है। मान लो कि कोई ऐसी स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को ऐसे स्टोन बांध दिया है, फिक्स कर दिया है, और उस स्टोन को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाना स्टार्ट कर दिया है, इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मगर ये इसकी जो फोर्स है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसको ऐसे पकड़ के रख रही है सेंटर की डायरेक्शन में, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो कि इस बॉक्स का मास है स्मॉल है, इसकी रेडियस है सपोज दैट मान लो कि स्मॉल आर है, और यह जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है इसकी वेलोसिटी है v। तो इसके जो अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसी बात को कंसिडर करते हुए एक फार्मूला हमारे पास आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला है जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स के मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी स्पीड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, और रेडियस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी इसकी दूरी ज़्यादा होगी उतनी रेडियस कम लगेगी, ऐसा ये फार्मूला बोलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स हो रही है, ये किस पे कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये काम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बोलता है नहीं ये कांड किसने किया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो
बैक बेंचर ऐसे हाथ उठा के बोल दे सर इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, वो तो उसी तरह ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रही है इसके लिए एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सेलरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी डेफिनेशन होती है, जो डेफिनेशन होती है वो भी आपको नोट्स में मिल जाएंगी। क्या जो भी ऐसे सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में घूम रहा होता है वो ऑब्जेक्ट, और उसकी जो फोर्स होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होती है, इसीलिए उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स को, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंटर की डायरेक्शन में होती है, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की डायरेक्शन की तरफ होती है। समझ में आ गया। अब इसका एक और फॉर्मूला है, हमको पता है फी इजिकल टू आर ओमेगा होता है, तो फी की जगह आर ओमेगा पुट कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स इजिकल टू एम, वेलोसिटी की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर, नीचे आर एज इट इज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इजिकल टू मास एज इट इज, रेडियस का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, नीचे एक रेडियस, रेडियस से रेडियस का स्क्वायर मर गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के ही फॉर्मूले, दोनों के दोनों आपको याद कर लेने हैं। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। हम देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, हमारा काम ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। समझ में आ गया यहाँ तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इससे और कुछ नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स, पहला ही रची रचाई बात है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते हैं अब हम क्या है। मिटा दूँ इसको, पॉज करके नोट करना है, या इसकी पीडीएफ में सारी की नोट्स है वो आपको मिल जाएंगी। जब हम हमको कमेंट्स करोगे तब, ऐसे घर बैठे बैठे उसका मज़ा नहीं लूट सकते आप। इतना तो काम, इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो खुद के लिए, कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई यार। हेडिंग लगाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हेडिंग लगाई जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो होती है ये ना रियल फोर्स नहीं होती है, ये इस फोर्स को हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। जो इसको हमने एक नाम दे दिया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर के डायरेक्शन में लग रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होती। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार इसको क्या नाम दे, तो हमारे दिमाग खराब करने के लिए उन लोगों ने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दे दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये जो होती है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, या इसको इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं, इमेजिनरी फोर्स या सूडो फोर्स। उसकी भी डेफिनेशन एकदम उसके अपोजिट आ जाएगी। मान लो कि सपोज दैट ये ऐसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एक पत्थर फिक्स कर दिया है और इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या गंदा निकाल दिया यार तूने। इसकी रेडियस है, इसका मास है स्मॉल है, और ये ऐसे v वेलोसिटी से घूम रहा है और इसके बाहर के एक डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, उसको ये ऑब्जेक्ट इसके बाहर जाना चाह रहा है, तो इसके यहाँ जो होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे आउट टूवर्ड्स द सेंटर ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया। तो इसी का फॉर्मूला एकदम उसी तरह पे है। इसमें जो क्या होती है, रोटेशनल में इसका पार्टिकल जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रोटेशन पे आ जाता है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला अगर आप नोट करना चाहो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इजिकल टू, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, इसीलिए इसका छोटा सा मास, इसीलिए छोटा सा माइनस लगा दिया, और वह क्या फॉर्मूला था, mv² अपॉन r, यही फॉर्मूला था। और अगर उसके फॉर्म में लिखना चाहते हो अगर एंगुलर वेलोसिटी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, तो वह आ जाएगा -m ω² और r। अब यह डायरेक्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि यह रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियस के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यह रेडियस चेंज हो रही है। तो इसको इसके रेडियस के ऊपर थोड़ा सा एरो लगा दिया। कुल यहाँ तक इसके डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो, ये जो फोर्स होती है वो एक्टिंग अवे द सेंटर। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इतने बातें के बाद यहाँ इस वीडियो को देते फुल स्टॉप।
इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तब तक आपको क्या करना है, इस टॉपिक्स को देख के उस टॉपिक्स का नेक्स्ट डे ही हम वो वीडियो अपलोड कर देंगे, उसका वेट करना है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। कंप्लीटली 12 बज गए हैं रात के। आप भी हमारी तरह रात तक जाग के मेहनत करो, वो भी आप खुद के लिए करना है। मैंने पहले ही बोला है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको भी खुद के लिए ही मेहनत करनी है, तभी आप सक्सेस बन पाओगे। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना है तो करो या ना करो वो आपकी मर्जी। आपके दिल में थोड़ी सी भी दया हो तो सब्सक्राइब कर दो चाणक्य फिजिक्स क्लासेस को। तो यह देते हैं इस वीडियो को फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।